हाँ जी। So with regards to separation, हम्म, this is like a perfect funda, sits very well on all of them that I saw. But one question that there are two, three विच divorces. फंडा? विच फंडा? There was the separate when you said that Venus meets okay, so seventh house Ketu basically. ओके। हम्म। But there is one problem I faced is there is a one person who's had like three divorces. Now I don't remember his chart, but I was just seeing like multiple charts. It was sitting in most of them. But this multiple divorce wala, is there anything else that we must be seeing? Like Mercury or anything else which is like a prominent factor that we must be seeing in those? देखो उसमें बहुत सीधा सीधा सा है। Hmm. जुपिटर से सेवेंथ है तो मैरिड लाइफ तो स्पॉइल है ही है। Got it. Hmm. ठीक है। अब उसके साथ शादी जो है, मेल चार्ट है, अगर आप मेल चार्ट देख रहे हो Hmm. तो शादी हो गया मार्स, है ना, Hmm. लड़का मार्स हो गया। और अगर लड़की का चार्ट देख रहे हो तो वहां पे लड़की वीनस हो गई। ठीक है। सपोज ये मेल चार्ट है। Hmm. मेल चार्ट है, जुपिटर से सेवेंथ में केतु है, एंड यू हैव सीन द डिवोर्स। Hmm. ठीक है। नाउ दिस केतु इज कनेक्टेड विद द वीनस, तो फिर जो भी होगा डिवोर्स ही होगा। या Okay. इसको और थोड़ा इंप्रूव करके देखना है तो पहली वाइफ वीनस हो गई तो पहली वाइफ से डिवोर्स होगा। दूसरी वाइफ मरकरी हो गई तो Hmm. मरकरी से भी प्रॉब्लम रहेगी, है ना। इफ बोथ आर कनेक्टेड विद द केतु देन द प्रॉब्लम विल बी इन अ फर्स्ट मैरिज एंड सेकेंड मैरिज बोथ। वीनस और मरकरी हमेशा आजू बाजू में ही होते हैं। Hmm. ठीक है। Hmm. अगर वो एक ही घर में बैठ गए तो फिर तो दोनों केतु से कनेक्ट होगा ना, तो पहली वाली को भी केतु कनेक्ट होगा, दूसरी वाली को भी केतु कनेक्ट होगा। Right. 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 तो अगर कोई चीज देखो, बीएनएन जो है ना, बीएनएन में मैथमेटिक्स या एस्ट्रोलॉजी में जो मैथमेटिक्स है ये बहुत सिंपल है। Hmm. यू नीड टू कनेक्ट द डॉट। Right. कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, जो बोला जा रहा है वो Hmm. कोई पॉइंट है, कोई डॉट है। Hmm. अगर आपको वो मार्क करना नहीं आता आप ज्योतिष कभी नहीं सीख सकते, है ना। Right. तो पॉइंट पकड़ लीजिए। Hmm. लोग बिखर जाते हैं। occult belongs to ketu, why? Because you have to nail the point। Hmm. कील ठोकना केतु है। आप क्या, Right. कारपेंटर आता है दीवार पे कील ठोकता है ना, Hmm. कहीं पे भी, तो दैट नेलिंग इज केतु। Hmm. नेलिंग नीड स्किल, नहीं तो उंगली पे मार लोगे हथौड़ी। Right. ठीक है। तो Hmm. नेलिंग जो है वो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी का जो मेन कोर है वो नेलिंग है। आपको अगर पत्री में नेलिंग करनी नहीं आती तो आप ज्योतिष नहीं कर पाओगे। Correct. नेलिंग कैसे करेंगे? जो पॉइंट सामने वाला बोल रहा है Hmm. उसको पॉइंट करते जाओ, मार्क करते जाओ, Hmm. एंड टाइड विद अ नेलिंग। जुड़ रहा Hmm. है कि नहीं जुड़ रहा? Hmm. मार्स केतु कनेक्टेड, हस्बैंड विल हैव अ डिवोर्स। वीनस केतु कनेक्टेड, वाइफ विल इनिशिएट इट। Hmm. मरकरी केतु कनेक्टेड, सेकंड वाइफ आल्सो इनिशिएटेड, Correct. है ना। तो यू टॉक अबाउट फर्स्ट, go to Venus. You talk about second, go to Mercury. You talk about third, go to Moon. Okay. Right. Right. सिंपल है। And same with the males also, right? यस यस, फॉर्मूला सेम रहेगा। Perfect. कोई फॉर्मूला बनाया नहीं जा सकता, सब बने बनाए हैं, ऑलरेडी रेडीमेड है सब कुछ। Right. आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, इट इज सो सिंपल एंड सो इजी। Even that Lagna wala thing is very to the point. I saw so many. And trust me, I mean, when I'm telling them siblings are the cause of, and they're like, like we knew it all this while, aapne mohar laga di. That was like the मोहर statement. लगा। Yeah. यस। So it is amazing. तो चीजें बहुत, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ज्योतिष दुनिया की सबसे आसान विधा है। Hmm. इसको जान के कॉम्प्लिकेट किया गया ताकि लोगों तक आराम से पहुंच ना सके। अगर Right. मैं कहूंगा बहुत आसान है तो हो सकता है आप मेरी भी रिस्पेक्ट ना करो। फिर मैं आपको कहूंगा नहीं आपके लिए तो है ही नहीं, है तो बहुत बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की विद्या है तो बहुत मुश्किल है, तो आपको लगेगा मैं ही ऋषि मुनि हूँ क्योंकि मुझे तो आता है। तो दैट एनहांस माय रेपुटेशन ऑल्सो एंड दैट डिवैल्यूएट योर सेल्फ ऑल्सो, Right. है Right. ना। तो ये नहीं कहना चाहिए। और बहुत सिंपल है, Hmm. आप जो बोलते हो
उसको शॉर्टलिस्ट करो और पत्री में वैसा का वैसा लगा दो। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मंद बुद्धि, सब लोग बोलते हैं ना, कभी किसी को देख के मन में विचार आता होगा, सोच आती होगी कि यार ये तो मंद बुद्धि है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ मंद बुद्धि का कॉम्बिनेशन पत्री में क्या होता है, बताओ। इज इट अ सैटर्न रॉकेट कनेक्ट। साइंस? सैटर्न कनेक्ट विद Moon. मरकरी। मरकरी। ठीक है, क्या इसका मतलब कम अकल है? हम अपनी बातचीत में इसको कम अकल वाले को बोलते हैं, अरे ये तो मंद बुद्धि है ना। मंद बुद्धि मतलब ब्रेन की स्लो चर्निंग, थोड़ा सोचने में समय लेता है, टाइम लेता है, अंदर उसको एनालाइज करता है, इवेलुएट करता है, सारे ऑब्जर्वेशंस लेता है, फिर एक बाहर जाके रिजल्ट अपने मुंह से निकालता है किसी भी चीज पे, आउटकम जो है उसका। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेसिंग विच इज लिटिल स्लोअर as far as the brain is concerned. So Mercury is connected to the Saturn, the brain movement is slow. It is not dull. जो वो सोच के निकालेगा वो बाकियों से बहुत अच्छा निकालेगा, है ना। लेकिन ज्योतिष में कैसे देखना है आपको कितनी आसानी से समझ में आ गया। मंद शनि, बुद्धि मरकरी, सैटर्न मरकरी का कॉम्बिनेशन होगा तो वो आदमी स्लो थिंकर होगा, क्विक डिसीजन, इंस्टेंट डिसीजन, इम्पल्सिव डिसीजन कभी नहीं लेगा। हम लोग बहुत से लोग हैं ना जो हम इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, एकदम से बैठे बैठे कुछ भी बोल दिया। तो शनि बुध वाला इम्पल्सिव डिसीजन कभी नहीं लेगा। ठीक है, मंद बुद्धि का ये मतलब बट सर आई हैव सीन स्टूडेंट्स, आई मीन विद सैटर्न एंड मर्करी, वो अपनी एडुकेशन को अपने प्रोफेशन में यूज करते हैं। है वो तो करेंगे। सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन है तो वो अपनी उनकी एजुकेशन और उनके प्रोफेशन में जुड़ी गई। वो मतलब काफी अच्छा परफॉर्मेंस है उनकी, लेकिन जो राहु यस, मर्करी है वो फोकस नहीं कर पाते एडुकेशन पे। मैं आप लोगों को देखो, आप लोगों में से कभी नोट करना, इस क्लास में या बाकी सब क्लासेस में, और भी बाकी बच्चे और भी बहुत सारी क्लासेस में हैं, जब भी कोई आप लोगों में से बात बिखेरता है तो मेरे से हमेशा डांट पड़ती है। मैं क्या बोलता हूँ, बिखेरो मत। क्यों? आपने बिखेरा मतलब राहु एक्टिवेट हो गया, काम केतु का कर रहे हो, एक्टिवेट राहु कर रहे हो, तुमसे नहीं होगा। अभी ताजा ताजा एग्जांपल है, कल पवन ने डांट खाई, जिसने कुछ क्लास में बोला, मैंने कहा कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो। याद है पवन, किसी बात पे टोका था ना। जी सर, वो आपने मतलब। जो जो चीज वो ठीक है, जो चीज बिल्कुल सिंपल सिंपल है, उसको जान के ये ऐसे वो वैसे ये करके कॉम्प्लिकेट करना क्यों करना। कॉम्प्लिकेशन, वेन एवर यू क्रिएट कॉम्प्लिकेशन योर राहु गेट्स एक्टिवेटेड। केतु पॉइंट पे मार्क करना है, माइक्रोस्कोप से देख के प्याज के छिलके में उसके कलर्स देखना, ब्लड सैंपल लेके माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के उसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट करना, दैट इज माइक्रो माइक्रो माइक्रो। आपको देखना क्या है, माइक्रो माइक्रो माइक्रो। प्रॉब्लम उसको तो पता है प्रॉब्लम क्या है, आपसे ज्यादा अच्छा सामने वाला आपको एक्सप्लेन कर सकता है अपनी प्रॉब्लम को। आप और उसको बढ़ाए जा रहे हो तो फिर ना आप काम पे पहुंचोगे ना वो काम पे पहुंचेगा कभी। वो आपके पास क्यों आता है? क्योंकि उसकी जिंदगी बिखरी हुई है, उसको सुलझाना है, वो गुंजल कहाँ पड़ा है वो उसको समझ नहीं आता, तभी तो आपके पास आता है। और आप उसको फिर राहु के फेरे में फंसा दोगे तो उसका सोल्यूशन तो आप कभी दे ही नहीं पाओगे। कंफ्यूज डॉक्टर किसी का बीमारी ठीक कर सकता है? मुझे लग रहा है तुम्हें कैंसर भी हो सकता है, तुम्हें टीबी भी हो सकता है, तुम्हें टाइफॉइड भी हो सकता है, तुम्हें ये भी हो सकता है। तो क्या दवा दूं मेरी समझ में नहीं आ रहा, अक्कड़ बक्कड़ में ये वाली दे दो, ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे? ये कौन कर रहा है? डॉक्टर, जिसको कंफ्यूजन है कि आपकी बीमारी क्या है, अक्कड़ बक्कड़ करके दवा दे रहा है, तो आपको उससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू बिकम अ सोल्यूशन प्रोवाइडर टू योर क्लाइंट, नैरो डाउन योर सर्च। कागज 100 किताबें पढ़ी हैं एक टेबल पे, बड़ी सी टेबल है, 100 150 किताबें पढ़ी हैं। आपको मैंने एक किताब ढूंढने को कहा, जिसका केतु अच्छा होगा वो फटाक ढूंढ लेगा।
जिसका केतु अच्छा नहीं होगा वो ढूंढ ही नहीं पाएगा, या बहुत लंबा समय लगाएगा। क्यों? वो हर किताब का टाइटल पढ़ेगा। केतु वाले को सिर्फ आंखों में वही टाइटल चमकेगा जो बोला है पढ़ने का। दिस इज द क्वालिटी ऑफ केतु। याद है एग्जाम टाइम में हमारे मास्टर जो होते थे, हम जहाँ पे गलती करते थे वहीं पे गोला लगता था, सही करने पे कभी उन्होंने प्लस मार्किंग नहीं करी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग हमेशा करी। कहाँ पे? पूरे 20 पेज ठीक लिखे यार, एक जगह एक सेंटेंस एक स्पेलिंग गलत थी, वहीं पे गोला मार दिया। तो क्या सर ने सारा पढ़ा था? नहीं। ऑडिट कर रहा है वो, ऑडिटर का केतु अच्छा होता है, इसीलिए सीए ऑडिट करता है केतु। जिसका केतु जितना अच्छा वो उतना अच्छा सीए बनेगा। कमियां ढूंढना, है ना? केतु कमियां है, और खराब केतु कमियां है, अच्छा केतु कमियां ढूंढ के उसको ठीक करना।